हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बार बार आप गलत कर जाते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है कि इसका ओरिजिन कैसा हुआ, फिर बार बार गूगल जाके ढूंढते हैं और ये वो चीज़ें करनी पड़ती है आपको, तो उन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए हम आपके लिए लगातार ये चला रहे हैं। जो शास्त्रीय नृत्य जो आर्ट है उनके ऊपर विशेष क्लास लेके आता हूँ मैं आपके लिए इंडिविजुअल। इससे पहले हमने भरतनाट्यम का क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। ये किस स्टेट से रिलेटेड है और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन इसके संस्थापक है, किस तरह से इसका प्रदर्शन किया जाता है, क्या इस नृत्य के दौरान क्या वेशभूषा रहती है, कौन कौन से प्रमुख कलाकार है जहाँ से हजार बार क्वेश्चन एसएससी आरआरबी और जो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके अलावा कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कुचिपुड़ी को और ज्यादा मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। तो इन सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को जानने के लिए हमारी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूं आज के बाद 100% मैं आपसे दावा करता हूं कि आज के बाद कुचिपुड़ी से रिलेटेड आपको दूसरी क्लासें नहीं देखनी पड़ेगी। आज सारे कंसेप्ट इस क्लास में आप डिस्कस कर दूंगा और वो भी एक शॉर्ट नोट्स के साथ इस तरह से डिस्कस करूंगा, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो आप शॉर्ट्स नोट जो भी अपने बनाते रहना, जिससे आपको सारे कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करने में और ज्यादा मदद हो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ यदि चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द करंट क्रिकर्स, उस पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी, ठीक है। यदि आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी सबसे पहले भौगोलिक उत्पत्ति की बात करें तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी। तो इसको याद कैसे करेंगे, पहले इसकी ट्रिक है कि जो काचीपुड़ी बोलते हैं ना, जैसे कोई भी पुड़ी होती है, ठीक है। काचीपुड़ी कब होती है? अब जैसे कोई भी पुड़ी से आपने पुड़ी बनवाई और वो काची रह गई, ठीक है। काची का मतलब कच्ची रह गई, ठीक है। तो अब कच्ची पुड़ी का मतलब क्या हो गया? काचीपुड़ी का मतलब आधी पकी, आधी पक जाती है और आधी काची रहती है, उस टाइम उसको काची पुड़ी बोलते हैं। तो आधी यहाँ से रिलेटेड याद रख सकते हैं, आधी। तो काची पुड़ी का मतलब होता है पुड़ी ऐसी होती है जिसमें आधी काची आधी पकी होती है, ठीक है। तो आधी का मतलब आंध्रा से रिलेटेड है, ऐसे आप ट्रिक से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके नामकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो कृष्ण जिला है उसके कुचेलपुरम या जो कुचिपुड़ी गांव से इसका नामकरण किया गया। ऐसा सीधा क्वेश्चन एग्जाम एसएससी में आया हुआ है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कुचिपुड़ी ग्राम से हुई थी। और कुचिपुड़ी ग्राम कर्नाटक राज्य का नहीं, आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा जिला है उसके जो विलेज का नाम जैसे कुचेलपुरम या कुचिपुड़ी है, वहां से इस कुचिपुड़ी डांस का नाम पड़ा। तो इसकी उत्पत्ति की बात करो तो सबसे पहले आपको पता हो एक साउथ का जो फेमस डांस होता है यक्षगान, क्या नाम है? यक्षगान होता है। यक्षगान से उत्पत्ति होती है किसकी? कुचिपुड़ी डांस की। तो यक्षगान जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से मनाया जाता है, तो यक्षगान से उत्पत्ति होती है किसकी? कुचिपुड़ी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 17वीं शताब्दी है उसमें इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। वही बात करें इसके संस्थापक कौन है? जो महान संत और जो नर्तक सिद्धेंद्र योगी है उनके द्वारा स्थापित किया गया था कुचिपुड़ी को। किसको? ये नाम याद रखना, और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सिद्धेंद्र योगी किस डांस से या किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी से याद रखना, ठीक है। और जिन्होंने भामा कलापम या जैसे नृत्य नाटिका है उसकी भी रचना की थी, किसके द्वारा? सिद्धेंद्र योगी ने किसकी रचना की थी? भामा कलापम। किसकी? भामा कलापम की रचना किसने की थी? सिद्धेंद्र योगी ने। वही बात करें जो परंपरागत जो पुराने रूप से है ना, केवल पुरुष ब्राह्मण या जैसे कुचिपुड़ी भाग वतुलु द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वर्तमान में आपको देखते हैं पुरुष से ज्यादा महिलाओं के द्वारा कुचिपुड़ी का मतलब नृत्य किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पुराने पुरुष ब्राह्मण होते हैं उनको क्या बोला जाता था? कुचिपुड़ी भाग वतुलु, ठीक है। और मुख्यतः ये जो वैष्णव परंपरा है उससे संबंधित है। तो अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सारे जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ से हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा बात करें तो इसका संरक्षण किसने किया? तो जो विजयनगर साम्राज्य, जैसे विजयनगर साम्राज्य आपको पता है हम्पी के आसपास का जो, और गोलकोंडा जो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना का इलाका है उसके शासकों द्वारा इसको समर्थित किया गया। अब कुचिपुड़ी स्टार्ट कैसे होता है? तो सबसे पहला पार्ट होता है जिसे ध्रुव कहा जाता है, जिसे परिचयात्मक नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है धरावू, ठीक है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि धरावू किससे रिलेटेड है। तो पहला पार्ट होगा धरावू। उसके बाद होता है नृत्य, जिसे शुद्ध लयबद्ध जाति, जिसे जाति स्वरम, ये सीधा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से भी, जाति स्वरम से। तिल्लना किसका पार्ट है? जाति स्वरम किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? नृत्य का। तो सेकंड पार्ट होता है नृत्य, जिसे लयबद्ध नृत्य शुरू होता है। उसके बाद होता है नृत्य 3 नंबर पे, ठीक है, जिसमें अभिव्यंजक भाग, हस्त मुद्राएं और चेहरे के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं नृत्य के दौरान। और उसके बाद चौथा जो पार्ट आता है वो आता है आपका नाट्य, जिसमें नाटक पाठ का अनुसरण किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 हो गया, धरावू, नृत्य, नाट्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सारे ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए वो मैं जो अपना क्विज फॉर्मेट चलता है उसमें सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है।
उसके अलावा एक सबसे जो प्रसिद्ध चीज है उसका नाम है मंडूक शब्दम, जिसे मेंढक की कहानी भी बोला जाता है। वहीं जल चित्र नाट्यम भी फेमस है। जल चित्र नाट्यम का मतलब होता है कि नृत्य करते हुए जब चित्र बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जल चित्र नाट्यम। उसके अलावा तांडव होता है एक, तांडव मतलब शिव का जो दिव्य नृत्य होता है उसको तांडव जो नाट्य शास्त्र में वर्णित है। तो नटराज जो शिव का सबसे प्रसिद्ध रूप माना जाता है, क्या नाम है, नटराज, ठीक है। तो तांडव का मतलब, तांडव मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक तो आनंद तांडव होता है, एक रुद्र तांडव आपको देखने को मिलता है। और तांडव के प्रकार भी आप बहुत सारा देख सकते हैं एग्जाम, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वही कुचिपुड़ी के नृत्य की प्रमुख पहचान तो आपको याद रखेगा, धराऊ नृत्य, नृत्य और नाट्य, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं, मतलब त्रिवेद समावेश होता है। और सबसे पहले जो स्टार्टअप परिचित होता है उसको धराऊ बोला जाता है। उसके अलावा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ तारंगम। तो तारंगम क्या होता है, जो पीतल की थाली के जो किनारों पर खड़े होकर नृत्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तारंगम। ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको सीधे एक एक करके याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो जलपात्र नृत्य, तो सिर और पानी पर से सिर पर पानी से भरे जो मटके के साथ यदि नृत्य किया जाता है उसके क्या बोला जाता है, तो जलपात्र नृत्य बोला जाता है। और इसमें संगीत की बात करें तो ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, कौन सा, कुचिपुड़ी। तो ये भी याद रखना है, इसमें मृदंगम, वायलिन, बांसुरी, तंबूरा और मंजीरा का उपयोग किया जाता है। तो कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसमें भाषा की बात करें तो तेलुगु और जो संस्कृत से लोग हैं उनका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और वेशभूषा की बात करें तो इनमें पारंपरिक परिधान होता है, जिसमें जो नर्तकी की होती है वो पारंपरिक साड़ी पहनती है, देख सकते हैं पारंपरिक जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है। और जिसके पैरों के सामने पंख के आकार में फैलाया जाता है। ये देखो पंख के आकार में किस तरह से फैलाया हुआ है। श्रृंगार की बात करें तो माथे पर क्या बोटू या बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ये देख सकते हैं माथे पर बोटू बोला जाता है इसको, या तेलुगु में बोटू बोला जाता है और हिंदी में इसको बिंदी बोला जाता है। और आंखों में काजल आपको देखने को मिलता है। और अभिव्यक्ति की बात करें, हाथ में हस्त मुद्राएं होती है, मतलब हाथों से मुद्राएं दिखाई जाती है और जिससे भावनाओं को वो अलग अलग रूप से व्यक्त करती है। और पैरों में आपको देखने को मिलते हैं घुंघरू, इससे पहले भरतनाट्यम में भी घुंघरू आपको देखने को मिले थे। और प्रमुख कलाकार, और यहां से तो पता नहीं कितनी बार कितने क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस गेम किस नृत्य से रिलेटेड है, तो ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा बात करें राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के बारे में, इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है। उसके बाद बात करें वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनको भी कौन सा पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। सोनल मानसिंह, इनको कुचिपुड़ी और ओडिसी दोनों में ये पारंपरिक है और इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है। स्वप्न सुंदरी प्रसिद्ध जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नर्तिका माने जाती है। जितने ये 5-7 नाम दिख रहे हैं ना, इसमें कम से कम 100 से ज्यादा बार क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से डायरेक्ट। तो याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, सोनल मानसिंह और स्वप्न सुंदरी। और उसके अलावा संस्थाएं कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो संगीत नाटक अकादमी होती है, वो तो सब नृत्य के लिए काम करती है। उसके अलावा बात करें जो कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी है वो कहाँ पे स्थापित है, आपकी हैदराबाद में आपको कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी देखने को मिलती है। और भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ से, तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, कथक उत्तर भारत से, और मणिपुरी जो मणिपुर से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम केरला से, और कथकली केरल से, और सत्रिय है वो कहाँ से रिलेटेड है, असम से। तो इन सारे 8 के 8 नृत्य के ऊपर हम विशेष क्लास लेके आएंगे। इससे पहले हमने भरतनाट्यम डिस्कस कर दिया, कुचिपुड़ी, और अगला हम करेंगे ओडिसी, ठीक है। उसके बाद कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम के बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब परीक्षा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कुचिपुड़ी का उत्पादन कहां से, आंध्र प्रदेश के आपको कृष्णा जिला से, जो कुचेलपुरम या जिसे कुचिपुड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके संस्थापक कौन है, सिद्धेंद्र योगी। इसकी परंपरा कौन से संप्रदाय से है, तो वैष्णव संप्रदाय। और तारंगम क्या होता है, तो थाली पर नृत्य को तारंगम कहा जाता है। संगीत शैली कौन सी है, कर्नाटक संगीत शैली है। और भामा कलापम ये क्या किसके द्वारा लिखी गई थी, ये सिद्धेंद्र योगी के द्वारा। प्रमुख कलाकार जो वेमना चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति इससे जुड़े हैं। और भौगोलिक की उत्पत्ति आप देख ले कृष्णा जिला से। और ऐतिहासिक जो प्रदर्शन करता है, पहले केवल पुरुष ब्राह्मण करते थे, जिन्हें क्या बोला जाता है, भागवतुलु। क्या बोला जाता है, भागवतुलु। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुके हैं बहुत बार, और आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन ये सेम रिपीट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और विशेष तथ्य तो याद रख सकते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इनके कलाकारों को मिल चुकी है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनके इंपॉर्टेंट कलाकार हैं उनको दिया जाता है। और उसके अलावा बात करें तो कुचिपुड़ी महोत्सव है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कौन सा महोत्सव, कुचिपुड़ी महोत्सव। सीधा क्वेश्चन आएगा, कुचिपुड़ी महोत्सव
कौन सी गवर्नमेंट करती है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। और वहीं बात करें तो वर्ष 2024 की बात है, जो कुचिपुड़ी गांव है उसमें 10,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट है, याद रखना। आज हमने कुचिपुड़ी की उत्पत्ति के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जाना, इसकी मुख्य विशेषता और वेशभूषाओं के बारे में जाना, इसके प्रमुख कलाकार और संस्थाएं कौन सी उसकी पूरी जानकारी ली, और परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूं आज के बाद जो भी यदि कुचिपुड़ी से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है वो सारा इस क्लास में कवर हो गया, और सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सभी का।